नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। दरअसल एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर रोक लग जाएगी, लेकिन ये तारीख आ रही है 1 जुलाई को। इसके पहले भी कई बार सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगी है, लेकिन इस बार फरमान मोदी सरकार का है और देश भर की जो राजधानियां हैं राज्यों की, वहां पर रोक लगा दी जाएगी और उसके साथ सारे प्रदेशों में इस पर रोक लग जाएगी। इसमें सबसे जो मुद्दे की बात है जिस पर लोग चर्चा करेंगे वो ये कि इससे रोजगार खत्म होगा, क्योंकि 40 लाख लोगों को सिंगल बेल प्लास्टिक के उत्पादन से रोजगार मिलता था। लगभग 2.5 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा ये अरबों रुपए का कारोबार है जो भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाता था। दरअसल इसके अलावा ये भी है कि 200 कंपनियां ये काम कर रही हैं और मध्य प्रदेश में अभी तक 38 कंपनियों पर या 38 फैक्ट्रियों पर रोक लग गई है, ताले डल गए हैं। ये मध्य प्रदेश की बात है, लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली से लेके लखनऊ की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इस पर काम हो रहा है। दक्षिण भारत भी इस मुद्दे पर बहुत सक्रिय हैं। 1 जुलाई ऐसी तारीख है जो 2 दिन बाद ही आने वाली है। हम इसलिए भी इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि इससे जो तालाब हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, नदियाँ बर्बाद हो रही हैं, जो जल के स्रोत हैं वो बंद हो रहे हैं। इसके अलावा जो नालियाँ होती है, जो एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसको भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करती है, उसको रोकती है। और इससे कई बार पहली ही बारिश में जो सड़कों पर तालाब की स्थिति बनती है वो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनती है। और एक और आखिरी बात यह कि जो गाय बाजार में घूमती हैं, जो जानवर घूमते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक को जब खाते हैं तो उनकी जल्दी मौत भी होती है। तो ये पर्यावरण को नुकसानदेह है, पशुओं को नुकसानदेह है, पानी के लिए दिक्कत करने वाला है और आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने वाला भी है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, घर घर से जुड़ी कहानी हम कह सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान रहेंगे विशेष रूप से। स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी, जो जाने जाते हैं प्लास्टिक के खिलाफ काम करने के लिए और ये कई वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए आज हमने इस चर्चा में इनको शामिल किया है। उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, जो संसद से लेकर सड़क तक हर बात पर अपनी राय रखते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। और टेलीफोन लाइन पर है, स्काइप पर हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में करूंगा उमाशंकर जी आपसे। आपने इस अभियान को बहुत पहले शुरू किया था, इस संकट को बहुत पहले भांप लिया था, सरकारों ने भी इसको जाना था, लेकिन जब मोदी सरकार ने इस पर एक्शन लिया तब राज्य सरकारें जागी है। वैसे मध्य प्रदेश में कई बार बैन लगाए, लेकिन वो असरदार नहीं रहा। इस बार उम्मीद है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा। ऐसे 19 आइटम हैं जो इस प्रतिबंध के लिए के बाद बाजार से गायब हो जाएंगे। आपकी राय? धन्यवाद सिंह साहब, बहुत अच्छा विषय है और ये पूरे दुनिया से जुड़ा हुआ है। एक मध्य प्रदेश और भारत ही नहीं, ये बहुत अच्छा विषय है। और करीब 18 साल पहले हमने इसे भांप लिया था, क्योंकि जो स्थितियाँ बन रही हैं, पर्यावरण की जो तापमान बढ़ रहा है या बहुत सारी जो विसंगतियाँ आ रही हैं तापमान में, उसके लिए मुख्य कारण उसमें जो देखा गया वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। और ये बताते हैं, जैसा कि लोगों ने इस पर रिसर्च करी है, 500 साल तक नष्ट नहीं होता। हालांकि अभी किसी की इतनी उम्र नहीं होती जो ये साबित कर सके, लेकिन जो शोध किया वैज्ञानिकों ने उन्होंने बताया है जिस जगह पे ये गड़ जाती है वहाँ पे भूजल भी कम हो जाता है। जब ये गड़ती है तो इसके ऊपर जब मिट्टी जम जाती है तो बहुत सारा इसमें परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं और हमारा भूजल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पशु तो मरते ही हैं और हर मैं देखता हूँ धार्मिक आयोजनों में या रोजाना के आयोजनों में गौ माता की जय सभी लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गाय इसी को खाने से मरती हैं, ये भी प्रूफ हो चुका है। और अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बैन करने की बात है, जैसा आपने भी बताया माननीय मोदी जी ने और केंद्र सरकार का जो आदेश है, मैं चाहता हूँ ये सफल हो जाए, क्योंकि इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारे प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है कि बिल्कुल बंद की जाए, तब भी प्लास्टिक बंद नहीं हुई, सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बंद नहीं हुई। इसलिए मुझे अभी भी संशय है, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और सरकार इस तरफ सोच नहीं रही। जहां विदेशों में जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पर्यावरण बिगड़ रहा है, तापमान की रक्षा करना है, उनको इस बात को अच्छे से समझना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी खतरनाक है, जनजीवन के लिए खतरनाक है, जो उद्योग चला रहे हैं उनके लिए खतरनाक है, जो 40 लाख लोग अगर बेरोजगार होंगे उनके लिए खतरनाक है। तो आज काम के बहुत सारे साधन है। अभी मैंने कल एक अखबार में पढ़ा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यापारी हमारे को और समय दिया जाए।
12/8/2021 को राजपत्र के हिसाब से ये प्रकाशित हो चुका था। सभी प्रमुख अखबारों में फरवरी 2022 में भी ये प्रकाशित हो चुका था। अब पॉलीथीन को बंद करने की, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का स्वागत करना चाहिए। फैक्ट्रियों का जो बंद होंगी, मैं निश्चित रूप से बोलता हूं बेरोजगार होंगे, लेकिन उनके लिए कोई और विकल्प तलाशे जाएं। इसके प्लास्टिक के एवज में कहीं ना कहीं कुछ साधन तो होगा, तो उस तरफ वो लोग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय आएगा इस देश के लिए, इस पर्यावरण के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। हर धर्म में कहा जाता है हर चीज की हमें रक्षा करना है, लेकिन जब प्लास्टिक एक ऐसी है जो समुद्र को, गंगा नदी को या कोई जितनी भी नदी है उनको बर्बाद करे दे रही है, और इससे जनजीवन भी जुड़ा हुआ है। और कई लोग तो इसको जहां भी कचरा होता है जला देते हैं। इसके वजह से कैंसर की जो खतरनाक मीथेन गैस वगैरह निकलती है वो जनजीवन के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उसके बाद सरकार इस पे बैन लगाने की बात जब करती है तो अभी मुझे संशय है, मेरे को पूरा विश्वास जब होगा जब मैं 2-4 जुलाई तक, 5 जुलाई तक देख लूंगा, मुझे वो सरकार की कथनी और करनी में अंतर नजर आता है। और अगर ये सफल होगा तो बहुत खुशी की बात है। मेरा तो कहना है कि आप 4-5 जुलाई तक भी भरोसा मत करिए, क्योंकि बंद होने के बाद ये दोबारा फिर इस्तेमाल हो सकती है। तो इस पर लगातार काम करने की जरूरत है, और आप जैसे लोग अगर सक्रिय रहेंगे तो ये जरूर बंद होगी, और मोदी जी ने जो सोचा है वो मेरे ख्याल से सफल हो सकता है। इसमें एक चीज़ और है संदीप जी, दरअसल प्लास्टिक की जो पन्नियाँ आती थी इसके पहले भी तो दुनिया चलती थी। कागज़ के लिफाफे पर हम लोग फल लेके आते थे, कागज़ के लिफाफे बनते थे, और उससे एक तरह का कुटीर उद्योग था। महिलाएं अखबार खरीदकर उनके लिफाफे बनाती थी, बाकायदा गौन से उसको चिपकाते थे, और फिर वो फलों के ठेले पर, परचूनी की दुकानों पर उसमें सामान मिलता था। और इसके अलावा फिर एक कपड़े के थैले हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि सब 40 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 2.5 लाख टन का जो उत्पादन होता था इससे कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों को इससे काम मिलेगा, जो कागज़ के लिफाफे बनाएंगे, कपड़े की थैलियाँ बनेंगी। और मुझे लगता है कि शुरू में हर चीज़ के आने पर लोग ऐतराज़ करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, और धीरे धीरे बाद में वो उसकी आदत बन जाती है। जब प्लास्टिक की पन्नियों की थैली थी तब भी लोगों ने इसको कम स्वीकार किया था। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, जब देश में यूरिया आया था खेती के लिए तब लोगों ने उस पर ऐतराज़ किया था। यूरिया के जो दाने होते हैं सफ़ेद, वैसे दाने प्लास्टिक के होते हैं जिससे प्लास्टिक की पन्नियाँ बनती हैं। तो देखने में बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वो जहर है। एक कहावत है कि वो सोना किस काम का जिसके पहनने से नाक कान कट जाए। वो पन्नियाँ या वो सुविधा किस काम की जिसके इस्तेमाल से पर्यावरण दूषित हो, लोगों की जान खतरे में पड़ जाए, नदी सरोवर, गाय बैल, पशु पक्षी सब दिक्कत में आए। आपकी राय कि 1 जुलाई से ये इस पर प्रतिबंध लग रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगभग 19 ऐसे आइटम हैं जो रोक दिए जाएंगे। खाने के इस्तेमाल में होने वाली प्लास्टिक के कांटे, प्लास्टिक की चम्मच, प्लास्टिक के गिलास, प्लेटें, और 100 माइक्रोन की से कम की जो पॉलीथीन होती है उस पर रोक लग जाएगी। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चुनौती इस समय अगर चाहे देश दुनिया कहीं भी आप देखिए, पर्यावरण है। पेड़ कट रहे हैं और चीजें भी खत्म हो रही हैं। दूसरी तरफ प्लास्टिक एक नए तरह का नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे तिवारी जी ने बात कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि पन्नियां बहुत सी चीजों को रोक देती हैं। जैसा आपने भी कहा कि जलाशय हो, नदियां हो, तमाम जगह हो, गाय खा रही हैं। लेकिन तिवारी जी की एक बात से मैं ये कहता हूं कि ये अमल हो पाएगा क्या? आज जरूरत राघवेंद्र जी इस बात की कि सरकार की इच्छा शक्ति हो। आपने आदेश दे दिया कि रोक लगेगी, सिर्फ आदेश पर्याप्त नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा जुलाई के माह में कि वाकई में सरकार किस तरह की कार्रवाइयां करती है। बात यह सही है कि सरकार को रोड मैप देना चाहिए। मेरा अपना मानना है राघवेंद्र जी कि जब आप फैसला लेते हैं, आप एक उद्योग को बंद कर रहे हैं, 40 लाख लोग बेरोजगार होंगे, विकल्प क्या दिया हमने? क्योंकि आज के दौर में लोगों के लिए पर्यावरण से पहले जरूरी रोटी है। क्या रोटी का हमने उन लोगों के इंतजाम का कोई पहल की? वो एक वर्ग है जो फैक्ट्री में काम कर रहा। लेकिन आपने दूसरे पक्ष की जो बात कही कि कुटीर उद्योग, सही बात है कि हम लोगों ने बचपन में लिफाफों में सामान मिलते देखा है। कागज के जो अखबार आते हैं उसके पुड़े बनते थे, चाहे हम परचून की दुकान पे जाएं, चाहे फल की दुकान पे जाएं, बहुसंख्यक जगह में वो चीजें मिल जाती थी। इवन कि मिठाइयां भी हमें उसी में मिलती थी, पुड़े में। डिब्बे तो अभी आए हैं बहुत बाद में, उसी में मिला करती थी। संदीप जी, कचौड़ी, समोसे, इमरती, जलेबी, हमने सब उसी में लेते हुए देखा है जी। सही नहीं, वो
अपन लोगों के मतलब मैं कह रहा हूँ आज से 15-20 साल पहले तो पॉलीथीन का कोई वैसा जिक्र नहीं था। पॉलीथीन एक एलीट क्लास की चीज मानी जाती थी। जो पॉलीथीन में बड़े कपड़े लेके निकलता था तो ये सोचते थे कि यार ये तो बड़ी बड़ी चीज खरीद लाया। लेकिन मेरा ये मानना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छा फैसला है। दूसरी तरफ रोजगार से जुड़ा भी मसला है, उस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं एक रोड मैप देना था। कहीं अगर संशय पैदा होता है, मैं कहता हूं चाहे उद्योगपति हो, चाहे उस कारोबार से जुड़े हुए लोग हों, उनमें भी भरोसा पैदा होना चाहिए। सरकार को ये पहल करनी थी और मुझे लगता है कि अगर अभी नहीं हुआ तो आने वाले समय में सरकार को एक विकल्प बताना चाहिए। और जहां तक आपने कुटीर उद्योग की बात की, रोजगार के नए अवसर तो विकसित होंगे, लेकिन क्या दुकानदार मजबूर होगा उस कागज के पुड़े का उपयोग करने के लिए? ये एक बड़ा विषय रहेगा। मुझे लगता है कि कोई गाइडलाइन भी आनी चाहिए जिस पर अमल हो। बिल्कुल संदीप जी, दरअसल ये सरकार का काम तो है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जो सिटीजनशिप है वो कम से कम जिम्मेदार होंगे। जो आपने कहा कि दुकानदार उसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, चाहे वो कपड़े की थैलियां हो या कागज के लिफाफे हो, मुझे लगता है कि इस पर सबको एक साथ काम करने की जरूरत है। जहां तक रोजगार की बात है उस पर तो वैसे भी संकट है और एक तरह से ये नया संकट है। फिर पुरानी एक कहावत है कि गरीबी में आटा गीला, वैसे ही रोजगार कम थे और ऊपर से 40 लाख और काम से लोग सड़क पर आ जाएंगे, तो ये चिंता की जरूर बात है। लेकिन मैं बता दूं कि 5,000 रुपये तक का इसमें जुर्माना होगा। इसके अलावा जो उद्योग थे इससे जुड़े हुए, जब वो सरकार के पास गए तो फिर लघु और मध्यम उद्योग की जो एजेंसी है उन्होंने कहा था कि आप कोई और काम का योजना लेकर आए, सरकार उसके लिए लोन भी देगी, आपकी मदद भी करेगी, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए तो अभी ना। कमल राठी जी, जो 19 आइटम है उसमें ये प्लास्टिक की स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक के जो पॉलीथीन के गुब्बारे होते हैं उस पर भी रोक लगी है। प्लास्टिक के फ्लैग, यानी अब जो चुनाव में इस्तेमाल होते थे प्लास्टिक के फ्लैग बैनर, उस पर भी रोक लग जाएगी। कैंडी स्टिक, आइसक्रीम खाने के लिए जो स्टिक इस्तेमाल होती थी, आइसक्रीम खाने वाले जो कप होते थे उस पर बैन लग जाएगी। थर्मोकोल भी इसमें आता है, उस पर भी बैन लग जाएगी। प्लास्टिक के कप के साथ साथ प्लास्टिक की पैकिंग का जो सामान होता है उस पर भी रोक लगेगी। और कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ से लेकर मिठाई के डब्बे या सिंगल पैक वाले जितनी भी चीज़ होती है वो सब 1 जुलाई के बाद से दिखना या तो कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। आपकी इसमें राय कि ये समाज के लिए कितना जरूरी है और उसको कितनी कठोरता से लागू करना चाहिए? प्लास्टिक जो है वो समाज की कितनी ज़रूरत है, तो एक आदत में आदमी के आ चुका। पिछले 10-20 साल में एक ईज हो गया, मतलब सबसे आसान लगता है, घर से कैरी नहीं करता आदमी, बाजार में मिल जाती है। लेकिन उससे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, जब हम उसको उस चीज़ से उसकी तुलना करेंगे तो हमें लगता है कि पर्यावरण हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा कष्ट, मतलब कष्ट मुझे नहीं कहना चाहिए शब्द शायद, भाई जो एक बहुत ईज था कि हम दुकान पे गए, आदमी से सामान ले लिया, पन्नी में उसने सामान, थोड़ी सी आदत बदलनी, थोड़ी सी आदत बदलने की बात है। और इसके अलावा उससे कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो नुकसान करेगी, इससे पर्यावरण का बचाव होगा। जली जीव जंतु, समुन्द्र, नदी नहीं समुन्द्र खराब हो रहे हैं। पूरे विश्व में प्लास्टिक पे बैन पे पिछले 2-3 साल से बड़े कठिन और अच्छे फैसले लिए जा रहे थे। भारत सरकार ने भी पिछले साल अगस्त में फैसला लिया, धीरे धीरे करके अभी किया, समय बढ़ाने की बात नहीं है। जो दूसरी बात रोजगार की आप कहते हैं, तो रोजगार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी, उनको कहीं ना कहीं सरकार उस चीज के लिए कंपनसेट करेगी। और जो जनता है उसको कुछ पुरानी पद्धति से, जैसे हमारे यहाँ पहले मिट्टी के दोने होते, पत्ते के दोने होते थे, मिट्टी के कुल्हड़ होते थे, तो कुछ इस ढंग की चीजें। और आप देखेंगे जब अपन पीढ़ी की बात करते हैं तो जो हमारी पीढ़ी है वो प्लास्टिक के लिए ईज हुई थी। हमारे पहले वाली पीढ़ी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करती थी। हमारे घर में तो चीनी मिट्टी का भी उपयोग नहीं होता था, स्टील के कप में ही चाय वगैरह पीते थे। तो हमने प्लास्टिक का यूज किया। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जो हम कह रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत जागरूक हैं, प्लास्टिक से थोड़ा दूर रहना पसंद कर रहे हैं। तो सरकार की ये पहल, जनता का सहयोग, मतलब इसमें देखिए सरकार ने इंडस्ट्री बंद कर दी। जब इंडस्ट्री बंद कर दी तो प्लास्टिक के जो है वो एक ही जगह से आएगा जो इम्पोर्ट से आएगा, तो सरकार के लिए आसान है पकड़ना। तो मुझे लगता है जब बाजार में उपलब्धि नहीं होगा तो आदमी धीरे धीरे उस ओर जाएगा। लेकिन सामाजिक पहल बहुत आवश्यक है। समाज में आदमी अपने घर से झोला लेके निकले, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको जो साथ में हट जाते हैं तो बोले कि भाई झोला ले आना, तो वो ज़्यादा आसान होगा। बाजार में नगर निगम कुछ झोला इजीली अवेलेबल करा दे कुछ दिन तक, लोगों को एक आदत आने तक, कुछ महीना 2 महीने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ अपने आप रोजगार भी होगा। तो कई चीज़ें मिला के हमारा जिम्मेदारी है
और इसे अगर हम नहीं करते हैं, ना ही हमारे देश के लिए, हम पूरे विश्व के लिए ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मानव जाति ही नहीं, पूरे जो जीव जंतु, जो नैसर्गिक चीजें हमारे पास है, उसके बचाव के लिए हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसे भगवान का दिया काम मानते हुए करना आवश्यक है। बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि जब कोई बीमार पड़ता है तो कई बार डॉक्टर बहुत स्ट्रांग डोज लिखता है, बहुत ज़्यादा mg की दवाई देता है और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तब ये कई बार कहा जाता है, अभी हाल की बात है, मेरा तीनों साथियों से आग्रह है कि वो इस पर ज़रूर अपनी बात करें। जब कोरोना काल बहुत पीक पर था तो मरीज को स्टेरॉइड दवा दी जाती थी। स्टेरॉइड बड़ा खतरनाक होता है मनुष्य के शरीर के लिए और उसकी जो ताकत है बीमारी से लड़ने की, उसके लिए भी। तो जब मैं खुद इसका शिकार हुआ और मैंने डॉक्टर से कहा मुझे 21 दिन तक स्टेरॉइड दिया गया, 10 दिन तक इंजेक्शन और बाकी 11 दिन तक गोलियां। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि इतना स्टेरॉइड मुझे दे रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। तब उन्होंने कहा कि पहले हमारा उद्देश्य आपकी जान बचाना है, जान बचेगी तो फिर बाकी चीज़ों पर अपन ध्यान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्लास्टिक के बंद करने से जो नुकसान होगा वो एक तरह से झेल सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के इस्तेमाल से जो नुकसान हो रहा है वो शायद आने वाली पीढ़ियां झेल नहीं पाएंगी। समुद्र प्लास्टिक की बोतलों से भर रहा है। मैं गया था नैनीताल, तो वहां देखा कि नैनी झील के अंदर प्लास्टिक की बोतल भर जाती थी और उस पर उसकी सफाई होती थी सुबह दोपहर शाम। तो कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत है कि जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, जो झीलें हैं और समंदर है, इसको प्लास्टिक से अगर बचाना है तो सिंगल यूज प्लास्टिक को कठोरता के साथ रोकना पड़ेगा। इसके जो साइड इफेक्ट आएंगे वो आपकी जान जाने से ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगे, मुझे लगता है। उमा शंकर जी, आपकी इस पर राय? बहुत सही बताया सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे शब्दों में समझा दिया। और जो आपके साथ हुआ उसमें जो इस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बोला, वास्तव में ये सही है। आज प्लास्टिक को रोकने की जरूरत है। और अभी एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, इसके रोजगार कम नहीं होंगे, रोजगार और बढ़ेगा। क्योंकि बांस की जो चम्मचें बन रही हैं, पराली से बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लगे हैं। जो पराली को लोग जला देते हैं तो अब उस ओर जाएंगे। वो प्लास्टिक जब बंद होगी तो पराली के प्रोडक्ट ये चालू होगा। इसके दोने हैं, कटोरी हैं और बहुत सारे। रेलवे ने पहले निर्णय ले लिया था कि वो कुल्हड़ चलाएंगे। 35 टन रोजाना भोपाल अकेले में ये लगती है पॉलीथीन। तो आप बताइए ये पूरा सिंगल यूज प्लास्टिक कहाँ जा रहा है, कितना इससे नुकसान है। और जैसे अभी आपने बात की तो मेरे एक मित्र गए थे, उन्होंने बताया कि गंगोत्री में बोले हम लोग गए थे उस दिन, आपकी याद बहुत आई थी। पूरे लोग जाते हैं वहीं, पूरी बोतलें और सब चीजें फेंके आते हैं। आप कहीं भी जाइए, अभी पचमढ़ी से भी एक मित्र का फोन आया था, बोले तिवारी जी कभी पचमढ़ी भी आ जाइए, क्योंकि यहाँ भी चारों तरफ आपको बोतलें मिलेंगी आजकल, हालांकि पहले से बंद हो चुकी हैं। उमाशंकर जी, हिमालय पर जी वहां भी प्लास्टिक छोड़कर आ रहे हैं। तो ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो एवरेस्ट की चोटी, वहां प्लास्टिक छोड़ के आ रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं? हम अच्छे से अच्छा मकान बनाते हैं, उनके लिए बैंक बैलेंस छोड़ के जा रहे हैं। मेरे को अब जरूरत है बच्चों के लिए एक अच्छा पर्यावरण छोड़ने की, क्योंकि जीवन होगा तो वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो किसी भी क्लास में पढ़ जाए, कितने बड़े पद पे चले आए, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, उसका जीवन खतरे में आ जाएगा। तो इसका स्वागत करना चाहिए। और लेकिन मैं स्वागत के साथ ये भी कहूंगा, सरकार की इच्छा शक्ति वास्तव में इसमें दिखना चाहिए कि 1 जुलाई से बिल्कुल बंद हो। और जो लोग बेच रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अब इसको ना लें। ये आपके और हमारे और जनजीवन के लिए खतरनाक है। हमारे परिवार में पिछले 17 साल से बगैर पॉलीथीन के हम लोग काम चला रहे हैं। थैला लेके जाते हैं और कहीं से भी हम पॉलीथीन नहीं लेते। यहाँ तक कि अंगूर भी हम कभी पॉलीथीन में नहीं लाते थे। हम उससे बोल देते आप थैले में डाल दो, खराब होंगे, हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया, जबकि चल रही थी तब भी। एक बात और है इसमें कि अगर ये बंद नहीं हुई तो फिर लोग जब मंगल ग्रह पर जा रहे तो वहां भी पॉलीथीन छोड़कर आएंगे, चंद्रमा पर पॉलीथीन छोड़कर आएंगे। एक चीज़ और कि जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उसमें अगर आप खाना खाते हैं तो कैंसर उसमें होता है। ये तो रिसर्च से साबित हो चुका है। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने से, रंगीन प्लास्टिक के खिलौनों से बच्चों को कैंसर होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की है। संदीप जी, ये जो सारा मामला है ये अब नफ़े नुकसान से ऊपर निकल गया है। अगर आपको अगली पीढ़ी को बचाना है तो प्लास्टिक को आपको हर हाल में रोकना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इससे पशु पक्षी बच रहे हैं और ना मनुष्य की सेहत और ना पर्यावरण। आपकी अंतिम टिप्पणी? राघवेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये कदम अच्छा है, जरूरत थी इसकी, क्योंकि पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। लेकिन राघवेंद्र जी, मैं ये कहता हूं कि सरकार की एक और जिम्मेदारी है, क्या हम अपनी नई पीढ़ी को पढ़ा पा रहे हैं? ये चीज हम उसे अवगत करा रहे हैं? हमारे यहाँ बागवानी होती थी, हम लोगों को बताया जाता था कि पेड़ लगाने से क्या लाभ है। क्या सरकारें ये भी काम कर रही हैं? शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। अगर आपको वाकई में रक्षा करनी है पर्यावरण की, और प्लास्टिक पर रोक लगाना ठीक है, वो कानूनन है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैं रोक रहा हूं, मस्तिष्क में जब तक बीच में मैं हस्तक्षेप की अनुमति चाह रहा हूं। आप बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी तो चुनाव के चक्कर में बच्चों को स्कूल चलो अभियान भी ठंडे बस्ते चला गया है।
बारिश के मौसम में पहले स्कूलों में बच्चों से पेड़ लगवाए जाते थे ग्रुप बनाकर, और वो पेड़ों की रक्षा करने का दायित्व उन बच्चों का होता था। तो सरकारों के भरोसे आप बहुत कुछ कर पाएंगे, ये मुझे थोड़ा संशय है। हालांकि सरकारें होती इसलिए कि वो सब कुछ ठीक करे और समाज को भी ठीक दिशा में ले जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारें थोड़ी सी भ्रमित है। बात सही है राघवेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि पाठ्यक्रम का हिस्सा बना सकते हैं ना जी। आप एक विषय करिए ना, किसी भी क्लास तक अनिवार्य करिए, पर्यावरण का विषय बनाइए। दुर्भाग्य है कि दूसरी चीजों में रुचि है। जहां तक आपने शिक्षा विभाग की बात की, आज सारे लोगों की रुचि किसमें है? कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करा लिया जाए, किसको काम दे दिया जाए। मेरा यह मानना है कि इन सब चीजों से आज जरूरत है, बच्चों के जीवन में नैतिक शिक्षा की भी जरूरत है। हम फिर अगली पीढ़ी से कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो उस राह पर चलेगी जिसकी हम अपेक्षा लेके चल रहे हैं, या सरकार जो फैसला ले रही है उसके आधार पर। बिल्कुल, लेकिन अब बातचीत का एक दौर और हो सकता है, बहुत छोटा सा, 2-2, 3-3 वाक्यों का। राठी जी, सवाल ये कि जो आशंका उमाशंकर जी बता रहे हैं, जो सरकार की चाल और ढाल को हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का आदेश है, देश भर में इसको बंद करने की बात हो रही है, तो 1 जुलाई से बंद हो भी सकता है, लेकिन अगर सरकार ढीली रही तो ये 15 जुलाई से दोबारा शुरू भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पर नज़र की जरूरत है। लेकिन आपने पिछले दौर की बातचीत में कहा था कि फैक्ट्रियाँ चूंकि बंद हो रही हैं, इसलिए बाजार में ये आएगा, ये इसकी गुंजाइश कम है। विदेश से जो आएगा उसको आप देख सकते हैं, उसकी निगरानी कर सकते हैं कि वो कितना पतला और कितना मोटा प्लास्टिक वहाँ से आ रहा है, कैसी थैली आ रही है। तो मुझे लगता है कि कई चीज़ें ऐसी है जहाँ निगरानी के अब बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ 1 जुलाई से लागू हो रही है वो धीरे धीरे लोगों की आदत में आ जाएगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, और वो कागज़ के लिफाफे और कपड़े के थैले का इस्तेमाल करेंगे। देर से सही 1-2 साल में लोग इसके आदी हो जाएंगे। आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, चूंकि इस बार फैक्ट्रियां बैन हो रही है तो मुझे उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि प्लास्टिक मिलना बंद हो जाएगा, तो अपने आप ही लोगों की आदत में आएगा और जनता भी कहीं ना कहीं जागरूक है। तो मुझे ये लग रहा है कि जनता, आप माने कि भाई 100% नहीं तो 25% जनता आज जागरूक है, 75% को सीखने की आवश्यकता है, तो 25% 75% को सिखा देगी। उमाशंकर जी, जब प्लास्टिक मिलेगा नहीं तो इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक बात। दूसरी बात है कि अगर जागरूक होंगे तो होगा भी, तो आप उसको खरीदेंगे नहीं। तीसरी बात यह कि अगर इससे आपकी पीढ़ी बर्बाद हो रही है तो हमें अपनी पीढ़ी की रक्षा करना है, तो कहीं ना कहीं इस सब पर लोग विचार करेंगे, और इस पर सरकार से हम ये पॉजिटिव उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाकई में बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी की भी निगरानी है, जो इस बात का अभियान पूरे देश में और दुनिया में चला रहे हैं। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। नहीं, माननीय मोदी जी ने बहुत पहले कहा था, 1-1.5 साल पहले भी ये शुरुआत जब हुई थी, और उन्होंने जो फैसले लिए उस पर कहीं ना कहीं अमल भी हुआ है। हमने देखा है, बड़े फैसले हों चाहे कितने भी बड़े हों, उन्होंने लिया है, और ये बहुत बड़ा फैसला है। ये मैं समझता हूँ कश्मीर की 370 से भी ज़्यादा अच्छा फैसला है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए काम आएगा ये, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, और इस इतने बड़े देश में अगर ये सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होती है तो भारत के लोगों के लिए जनजीवन बहुत बढ़ेगा। उसी पर्यावरण के कारण लोगों की उम्र घट रही है, और लोगों की उम्र बढ़ेगी तो देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो हम और देशों से आगे होंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, मैं उसको स्वागत भी करूंगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतलों के जो ढेर दिख रहे हैं, प्लास्टिक की पन्नियां दिख रही हैं, और खासतौर से अगर हम दिल्ली की बात करें, मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ तो प्लास्टिक के कचरों के पहाड़ लग गए, और उनको नष्ट करना भी एक मुसीबत हो गया कि आखिर उसको नष्ट कैसे करें। बीच में ये भी खबर आई थी कि प्लास्टिक जो है उसका ऐसा इस्तेमाल करेंगे रिसाइकिल करके कि सड़कें बनाई जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर भी कुछ टेक्निकल दिक्कत है, या कोई ठेकेदार या जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनके विरोध के चलते नितिन गडकरी इस पूरी योजना को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें प्लास्टिक के बोतलों से टी-शर्ट वगैरह भी चालू हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट भी हुए हैं, लेकिन मेरा मतलब ये बंद हो जाए ये तो कहीं ना कहीं जाके नुकसान तो करेगा ही, क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं होगा। तो ये एक अच्छा फैसला है, और हमारा पुराने समय के और हमारे समय के जितने भी लोग हैं सब जानते हैं, हम थैले में लाते हैं तो बहुत सारी चीजें तो वैसे खत्म हो जाती हैं, और हमें इसका स्वागत भी करना चाहिए और अपनी आदतें भी बदलना चाहिए। खासकर शादी और बड़े बड़े समारोह में जो लोग करते हैं, उन कैटरिंग वाले को बोलें कि यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए चल भी रही है तो वैसे तो बंद हो जाएगी, अच्छा है, और नहीं है तो फिर अपना थोड़ा सा हम व्यवहार बदलें। 10 लाख की शादी करते हैं तो 2000 और सही। मैं दर्शकों को बता दूं कि उमाशंकर तिवारी एक ऐसे प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने वाले कि जब किसी शादी समारोह में या किसी अन्य समारोह में अगर सिंगल प्लास्टिक की यूज वाली प्लेटें, चम्मच मिलती है तो ये वहाँ खाना नहीं खाते हैं। कई बार इनके चलते लोगों ने अपना जो प्लास्टिक का सामान था उसको बदला, और कई बार इनके रिश्तेदारियों में भी प्लास्टिक के सामानों पर रोक लग गई
क्योंकि ये खाना वहाँ नहीं खाते। तो ये संकल्प है। मुझे लगता है कि इस पर भी, जैसा मैंने बीच में कहा था कि प्लास्टिक के जो ढेर हैं, पहाड़ लगे हैं, इसको नष्ट करना भी सरकार के लिए अभी मुश्किल का विषय बना है कि इसको नष्ट कैसे किया जाए। बहुत छोटी सी टिप्पणी संदीप जी। राघवन जी, बात बिल्कुल सही। मेरा ये मानना, सरकार का फैसला अच्छा है, पर्यावरण के हित में जी। है। लेकिन जो बात नजर रखने की कही है, मुझे लगता है कि सरकार को अगर 15 दिन बाद किसी इलाके में प्लास्टिक की चीजें बिकती मिलती हैं, तो उस इलाके के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है और तेजी से अंकुश लगेगा इस पर। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो फैसला किया है उस पर पूरा अमल होगा, और इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि ये 100% इस पर अमल होगा, तभी सफलता मिलेगी। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका भी, उमाशंकर जी आपका भी, और राठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में से लिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पर्यावरण के मामले में 1 जुलाई एक बड़े बदलाव का दिन होगा। पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होगा। शादी ब्याह से लेकर प्लास्टिक की जो रेस्टोरेंट होते हैं, आइसक्रीम के कप्स होते हैं, वहां आपको वैसी प्लास्टिक नहीं मिलेगी। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।